हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग वेक्टर के दूसरे पार्ट को जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में देखो, देयर आर मेन पॉइंट्स ऐसे हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट। राइट। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में स्केलर और वेक्टर में हमको पहले जाना है। इस वीडियो में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को जाएंगे। टू वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। करेक्ट। तो आज हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, उसके कुछ फॉर्मूलाज एंड देन उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। चलेगा। ओके, स्टार्ट विथ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में देखो, ये फॉर्मूला अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला बताया गया ना, सो ए डॉट बी वेक्टर, ये फॉर्मूला अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। करेक्ट। इतना ध्यान में रखो। बाकी अभी जो बताया था आप एक बार गो थ्रू इट डिटेल, नोट्स डिटेल में है, बट आपको मैं मेन पॉइंट समझाऊं, आप देखते वक्त डिटेल एक बार पढ़ लेना। करेक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट, नो प्रॉब्लम। तो ये फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद करो। मतलब आपको इस टाइप के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला अपने को 100% याद रहे। ओके, चलो वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यहां पे ऐसे है कि दो तीन केसेस में डिस्कशन होता है। यहां पे देखो, अभी हमने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या लिखा, हमने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। बराबर है। अगर मेरा थीटा एंगल 0 होता है तो कॉस थीटा क्या बन जाता, 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1। तो ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये समझ लेना। बराबर। ए डॉट ए वेक्टर इज नथिंग बट, दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है तो हम लोग सीधे क्या बोल सकते हैं, नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ये एक बात जरा ध्यान में रख लेना। बराबर है। अब दूसरा देखो, अगर थीटा पाई है, थीटा पाई तो आपको मालूम है फॉर्मूला के हिसाब से ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर मेरा थीटा पाई हो गया तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी आती है, -1। सो यहां पे देखो भाई, थीटा इज इक्वल टू पाई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, दैट इज ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, बिकॉज कॉस पाई की वैल्यू माइनस है इसीलिए माइनस बनता। ये एक बात ध्यान में रखना। अगेन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बराबर है। सो यहां पे ए एंड बी अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90। और अगर मैंने यहां पे cos 90 रखा तो ये वैल्यू क्या बन गई, cos 90 रखा तो ये वैल्यू क्या बनी, 0। मतलब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी आपका बनेगा नथिंग बट 0 वेक्टर। बराबर है ना। ये ए डॉट बी क्या बनेगा, 0। इतनी ही बात को समझ लीजिए, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। दूसरी बात, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ध्यान में रखना डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू हम बी डॉट ए को लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो उसमें वहां पे मैं बता दूंगा। बराबर है। तो ये बात समझ लेना, नो प्रॉब्लम। प्रोसीड टू अब देखो, यहां पे हम लोग आगे जाएंगे थोड़ा नेक्स्ट इसको। यहां पे ये जो इंपॉर्टेंट, इसमें इतना कुछ नहीं है, खाली एक बार गो थ्रू इट। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द वेक्टर्स, एडिशन है, ए एंड बी आर वेक्टर, देन एम एंड एन आर स्केलर, देन ये ऐसे भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं और इसको बोलते हैं काउची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। राइट। एक जनरल नॉलेज रखने के लिए याद रखना। बराबर है। काउची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। राइट। जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है उसके लिए हम जाएंगे। ये बार एक, लेकिन एक बार इसको गो थ्रू इट करिए, हाँ, याद से।
ओके, अब देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी हमने फार्मूला क्या देखा? अभी हमने फार्मूला देखा ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या देखा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, करेक्ट। अब देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है तो कॉस थीटा को इधर ही रखिए और ये पूरे टर्म को इधर डिवाइड करिए। सो आपको ये फॉर्मूला मिला। मतलब मैं वही बोल रहा हूं कि आप इसको याद करें ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो जाएगा। वही लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये फॉर्मूला को याद करने का, ये वही लिखा है, थीटा को रख के उधर cos इनवर्स किया, बराबर है। अगर ये समझ लो यहां पे अपना थीटा एंगल एक्यूट होता है, मेन बात क्या है, थीटा एंगल अगर एक्यूट होता है बोले तो लेस देन 90 डिग्री होता है तो ए डॉट बी ये क्या होता? ग्रेटर देन 0। इतनी बात ही ध्यान में रखना। थीटा अगर लेस देन 90 है तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा, नो प्रॉब्लम। चलो हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। अब देखो क्योंकि वेक्टर चैप्टर को मार्क्स बहुत ज्यादा है और आपको शायद वेक्टर फिजिक्स में भी लगता है। अब देखो अगर ये थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री हुआ, अभी आपको बताया था थीटा अगर एग्जैक्टली 90 हुआ तो ए डॉट बी वेक्टर क्या होगा? 0 वेक्टर होगा, बिकॉज cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, करेक्ट। सो यहां पे देखो ये एग्जैक्टली क्या हो गया? थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो ए डॉट बी वेक्टर क्या बना? 0 वेक्टर। वो एक बार समझ लेना। तीसरा, जब थीटा लाइन बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई, मतलब वो लाइन इन सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है मतलब ये एंगल कौन सा हो गया? दैट इज योर ऑब्ट्यूस एंगल, बराबर। उस वक्त ए डॉट बी क्या होगा? लेस देन 0, बिकॉज cos की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 से बड़ी और पाई और लेस देन पाई इक्वल टू और लेस देन थीटा की वैल्यू, तो आपको मालूम है वो वैल्यू क्या आती है? निगेटिव आती है। तो यहां पे ए डॉट बी वेक्टर क्या होता? लेस देन 0। बस इतनी बात समझ लेना, मेन पॉइंट इसमें इतना ही था। वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब इसमें देखो मेन पॉइंट क्या है, मतलब मेन पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू इट, दैट्स ऑल। यहां पे इतना पक्का समझ लेना, डॉट प्रोडक्ट में जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता? 1। तो मल्टीप्लीकेशन खाली आई का आई के साथ ही होगा, जे का जे के साथ ही होगा और के का के साथ ही। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई क्या बनता? 0। तो ये बात 100% याद रखो, ये अपने को प्रॉब्लम में बहुत बार लगने वाली है। अब देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ए वेक्टर मान लीजिए A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप है, इंपॉर्टेंट है ये। और आपका जो बी वेक्टर है वो क्या है? B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। अब हमने ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमने ऐसा लिख दिया, बीच में डॉट प्रोडक्ट है। अब देखो यहां पे क्या हो जाता है? आई डॉट आई 1, ये ऊपर लिखा आई डॉट ए क्या है? 1। तो मल्टीप्लीकेशन करते वक्त इतना ही ध्यान में रखो, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखो? A1 इंटू B1 बराबर प्लस A2 इंटू B2, जे को जे के साथ ही मल्टीप्लाई करो, A2 इंटू B2, और के को के डॉट के 1, तो A3 इंटू B3। मतलब ये पक्का समझ लेना कि A डॉट बी वेक्टर में हम लोग I को I के साथ मल्टीप्लाई करते, J को J के साथ मल्टीप्लाई करते और K को K के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। बस इतनी बात पक्की समझ लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमको ये दो वेक्टर के बीच का क्या पूछा, समझो। cos थीटा इज इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला मालूम है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब देखो ए डॉट बी वेक्टर को तो हमने ये लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यहां पे करके दिखाया। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको पहले वीडियोस में ये समझाया है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी यहां पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोले तो क्या, अपना ए वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड बोले तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, नथिंग बट ये हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बोले तो क्या हो गया, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर,
जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये थोड़ा याद रखना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालते वक्त ये अपने को लगेगा, तो ध्यान में रखिए, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेन बात है ना, मतलब डॉट प्रोडक्ट के मार्क बिल्कुल जाना नहीं, मेन पॉइंट्स इतने ही है, राइट। गो थ्रू इट वंस, हम थोड़ा अगली वाली स्लाइड को जाएंगे, चलेगा। ओके, अब देखो यहां पे ये प्रोजेक्शन है ना, जरा ध्यान में रखना, मैं आपको बेसिक खाली बता दूं इसका क्या है, बस उतना याद भी रखे तो आपको बहुत फायदा होगा। देखो प्रोजेक्शन में किसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर जाता है, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो स्केल, यहां पे दो प्रोजेक्शन है, एक स्केलर प्रोजेक्शन और दूसरा है वेक्टर प्रोजेक्शन, करेक्ट। अब ध्यान में ये रखना है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, सी बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर जा रहा है। मतलब क्या हुआ, देखो डायग्राम में मैं जरा समझाओ आपको, देख लो कि मेरा बी वेक्टर ऊपर है और ये ए वेक्टर ये नीचे है, बराबर है, और बी का प्रोजेक्शन किसके ऊपर जा रहा है, ए के ऊपर। यहां पे क्या लिखा है ध्यान से देखना, किसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर है। मतलब मेरा बी ऊपर है और उसका प्रोजेक्शन ए के ऊपर आ रहा है। समझ लो मैंने ऊपर से लाइट लगाई, तो लाइट लगाने के बाद बी की शैडो किसके ऊपर जाएगी, ए वेक्टर के ऊपर जाएगी, ऐसा समझ लेना। तो बी की शैडो ए के ऊपर आ रही है, तो क्या कर देना, उसका फॉर्मूला फिर क्या कर देना, ऊपर तो ए डॉट बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, बट नीचे किसका मैग्नीट्यूड लेना है। आपको पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मैग्नीट्यूड मेरे को लेना किसका है, ए का ले लो क्या बी का ले लो। भाई शैडो किसके ऊपर आया, ए के ऊपर आया, ए वेक्टर के ऊपर शैडो आया ना, तो उसी का आपको मैग्नीट्यूड लेना है। बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर बोले तो बी की शैडो ए के ऊपर आ रही है, बी की शैडो अगर ए के ऊपर आ रही है तो नीचे जिसके ऊपर शैडो आ रही है वो लेने का, राइट। अगर ये ऐसे होता स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, समझ लो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अब आप समझ गए कैसे लिखना पड़ेगा, ए की शैडो बी के ऊपर आ रही है, ए की शैडो बी के ऊपर आ रही है, तो हम ये क्या लिखेंगे फिर, दैट इज नथिंग बट ऊपर तो ए डॉट बी वेक्टर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। पेपर में क्या दिया ध्यान से देखो, किसका शैडो किसके ऊपर, राइट। ये समझ में आया, वैसा वर्षा कैसे करके दिखाया, ओके। अब वैसे ही क्या होता, जैसा स्केलर प्रोजेक्शन वैसा क्या है वेक्टर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन में जनरली, अब आपको देखो यहां पे समझ में आएगा, ए डॉट बी की है तो आपको एक नंबर आएगा, स्केलर नंबर, स्केलर बोले तो क्या नंबर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी क्या आएगा, नंबर आएगा। बोले तो यहां पे स्केलर प्रोजेक्शन में कुछ तो क्वांटिटी आएगी, राइट, वहां पे वेक्टर नहीं आएगा, क्वांटिटी आएगी, ध्यान में रखना। स्केलर प्रोजेक्शन में बी ऑन ए हो या ए ऑन बी हो, क्या आएगी आपको एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी आएगी, स्केलर नंबर आएगा, नंबर आएगा एक, बराबर। बट वेक्टर प्रोजेक्शन में देखो क्या होता है, ये जरा मेन बात है, प्रोजेक्शन के प्रॉब्लम जब आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो यहां पे वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या है, बी ऑन ए है, थीम तो सेम ही, ये मेरा बी वेक्टर है और ये वाला वेक्टर कौन सा है, ये जो वेक्टर बनता है ये कौन सा बनता है अपना ए वेक्टर, बराबर है, ये मेरा ए वेक्टर बनेगा। अब बी वेक्टर ऊपर है, फिर दोबारा हमने ऊपर से लाइट लगाया तो उसका प्रोजेक्शन किस पे जा रहा है, ए वेक्टर के ऊपर जा रहा है। फार्मूला में इतना ही चेंज होने वाला है, देखो यहां पे क्या कर देना, ए डॉट बी, इधर भी है ए डॉट बी, इधर भी है ए डॉट बी, उसमें कोई चक्कर नहीं है, बराबर। अब देखो मैं जरा इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करूं, यहां पे ए डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर करना है, और मैं ऐसे लिखता हूं इसको, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अब देखो ये पूरा नंबर तो स्केलर आया है ना, ये नंबर क्या आया, स्केलर, बिकॉज ए डॉट बी वेक्टर आपको मालूम है एक नंबर आएगा स्केलर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बनने के बाद आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ये भी नंबर आया स्केलर, बट उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे हैं हम लोग, ए वेक्टर से। तो ये आपको क्या आएगा, वेक्टर का एक इक्वेशन आएगा, मतलब आई जे के में ये आएगा, इसका फाइनल आउटपुट कभी आउटपुट
कभी भी काय में आएगा, आई, जे और के में। ये ध्यान में रखना याद से, मतलब सीधी सीधी बात है। यहां पे आपने क्या कर देना, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर है तो नीचे यहां पे भी जैसा ए यहां भी ए, लेकिन यहां पे स्क्वायर नहीं है, यहां पे स्क्वायर करना और मल्टीप्लाई बाय जिसका स्क्वायर करते हो ना, जिसके ऊपर वो प्रोजेक्शन जा रहा है उसी के वेक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। ओके, बस ये दो बातें ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं है। तो ये प्रोजेक्शन का थीम आपको समझ में आया। मैं हम प्रॉब्लम लेंगे, उसमें हम लोग दोबारा आपको समझाएं, चलेगा? ओके, मतलब प्रोजेक्शन में इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रोजेक्शन में इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे हम लोग। हाँ, अब ये बात जरा समझ लेना, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस, इसमें मेन मेन पॉइंट क्या है इतने ही बता देता हूं। सी, डायरेक्शन एंगल ऑफ ए नॉन जीरो वेक्टर ए आर एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गैमा, राइट, belongs to 0 to pi, that a vector makes with positive x, y and z axis respectively. These angles completely determine the direction of the vector a. थोड़ा सा हम आगे जाके पीछे आ सकते हैं। देखो अभी यहां पे बात ऐसी है, जरा बोर्ड पे देखो, ये क्या हमने देखा, अल्फा, बीटा, गैमा। अब देखो ये एक आपका ए वेक्टर है, बराबर है, और ये ए वेक्टर ने, यहां पे मैं ऐसे अगर बात करूं तो आपको एक बात समझाता हूं। देखो यहां पे ये जो एक पोजीशन वेक्टर है आपका, वहां पे क्या होने वाला है, देखो ये ए वेक्टर का ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये ए वेक्टर की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहा है। डेफिनेशन को हम दोबारा वापस जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से देखो ये एंगल जो होता है ना, यहां से लेके ये एंगल, ये क्या है, ये एंगल है अल्फा। यहां से y से लेके वो ए वेक्टर तक का एंगल क्या होता है, नथिंग बट ये एंगल है बीटा। और ये जो z वेक्टर है इससे, अब ये 3D है ना, सो ये एंगल z वेक्टर से क्या होता, गामा। आपने इतनी ही बात को समझ के लेना है। अल्फा, बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ यूर ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है अपना, पोजीशन वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y एंड z एक्सिस, मेजर पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन बोला। बस इतनी बात को समझ लीजिए, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। मेन बात इतनी ही समझ के लेनी है। अभी हम फिर दोबारा वही इसको जाएंगे। आपको ये समझ में आया, अल्फा ए वेक्टर का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बीटा ए ही वेक्टर का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, एंड यूर गैमा जेड ए वेक्टर का ही एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस, जेड। इतना पक्का समझ लें, ओके। चले आगे, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे दोबारा। देखो अभी ये जो आपको अभी बताया ना, उसमें देखो क्या बताया गया, डायरेक्शन एंगल ऑफ ए नॉन जीरो वेक्टर है। अभी हमने देखा ना, नॉन जीरो वेक्टर ए और एंगल्स अल्फा, बीटा, गैमा मेक्स विद पॉजिटिव एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, These angles are completely determine the direction of the vector A. वो तो हमने देखा कि तीनों अगर एक्सिस से वो दिखाया जाता है तो हम लोग उसको वेल डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो यहां पे बात ऐसी है, डायरेक्शन एंगल अल्फा, बीटा, गैमा एंड डायरेक्शन कोसाइन बोले तो क्या, वो जो एंगल है ना उसका हम क्या लेंगे, कॉस रेशियो लेंगे, कोसाइन रेशियो लेंगे। अब देखो यहां पे कोसाइन रेशियो बोले तो क्या हो गया, पहला एंगल अल्फा था तो कॉस अल्फा, दूसरा कॉस बीटा, तीसरा कॉस गैमा, बराबर है। और कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन कोसाइन। समझ गया डायरेक्शन कोसाइन बोले तो। अब आपको एक बात बताओ, फिर पहले ये पॉइंट खत्म कर दो फिर आपको बात बताता हूं। देखो अल्फा एंगल बिटवीन आई along x axis and a vector। अब आपको मालूम है i cap is nothing but a unit vector along x axis, j cap is nothing but unit vector along y axis, k cap is nothing but unit vector along z axis। ओके, आप देखो समझो a वेक्टर है a1 इंटू आई कैप, a2 इंटू जे कैप, a3 इंटू के कैप, बराबर है। देन cos अल्फा, आप इतना ही डायरेक्टली याद करो, वो छोड़ दीजिए,
वैसे मैं बता देता हूं ये, लेकिन ऐसा होगा ज्यादा डिटेल हो जाएगा। कॉस अल्फा क्या होता है फॉर्मूला, ए वेक्टर इंटू आई कैप। आपको मालूम है आई ने आई को मल्टीप्लाई करना है, जे के तो है नहीं, सो ए वन इंटू आई कैप। आई कैप ने आई कैप को मल्टीप्लाई किया 1, तो ऊपर क्या आएगा ए वन, और नीचे क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो कॉस अल्फा बोले तो क्या लिखना, ए वन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब वैसे ही हम बात करेंगे तो कॉस बीटा क्या लिखेंगे हम लोग, a2। कॉस बीटा बोले तो क्या, जे वेक्टर है ना, तो वहां पे क्या है a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एंड कॉस गैमा क्या लिखेंगे, a3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये सब हमने यहां पे आपको बताया है। देखो ये प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अपने को, कैसे इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ पे कॉस बीटा, देखो वही बताया आपको, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा। वेर कॉस अल्फा बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा बीटा क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल्स। आप बात समझ गए, ओके। अब बात ऐसी है, देखो यहां पे और एक बात समझ लेना, यहां पे ऐसा होता है, आपका मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालना समझ में आया आपको। अब जरा देखो, देयरफॉर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ब्रैकेट डाल के दिया है, आपने ये रिजल्ट को याद करना है, बराबर है। और आपको एक बात वो भी मालूम है, ए कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर, पहले मैं समझाया था। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो ये ए कैप आप आराम से निकाल सकते हैं, करेक्ट। अब जरा आगे जाएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट को। ये तो आपको डायग्राम समझाइए ना, ये डायग्राम अभी आपको समझाया, हम जरा आगे जाएंगे। आप देखो यहां पे बात ऐसी है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन ए अलोंग ए वेक्टर इज इन द सेम डायरेक्शन कोसाइन एज दैट ऑफ ए। इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है, समझ इतना ही लेना है। सी हमने अभी जो बोला ना, अल्फा बीटा गैमा क्या है, आर डायरेक्शन एंगल्स है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। अब ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गैमा है, इसको हम लोग जनरली लेटर से दिखाते हैं एल एम एंड एन, नथिंग बट व्हाट, ये जो एल है दैट इज इक्वल टू यूवेरी कॉस अल्फा, एम है दैट इज नथिंग बट यूवेरी कॉस बीटा, और एन है दैट इज नथिंग बट यूवेरी कॉस गैमा। सो अभी जो हमने रिजल्ट देखा था ना, दैट इज नथिंग बट क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, उसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अपने को बाद में बहुत बार लगेगा, सर कैसे आया, देखो यहाँ पे ये समझाया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी बात ये समझ लेना, वही यहां पे लिख के दिया है, करेक्ट। अब एज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस आर आई जे के, ये तो आपको मालूम। अब देखो देन आई कैप मेक्स एंड डायरेक्शन एंगल, अब आई कैप मेक्स एंड डायरेक्शन एंगल बोल रहा है। अब आई कैप वेक्टर किसके साथ है, अलोंग एक्स है, तो एक्स एक्सिस के साथ आई कैप का एंगल कितना हो जाएगा, 0। एंड वाई एंड जेड के साथ वही एंगल कितना बनेगा, π/2 π/2, करेक्ट। इसीलिए इसके डायरेक्शन एंगल क्या हो गए, 0, π/2, π/2, किसके, पाई के। अब वैसे ही आप देखेंगे तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन बोले तो इसका एंगल लेना पड़ेगा, कॉस ऑफ 0 कॉस ऑफ π/2 कॉस ऑफ π/2, बराबर है। और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, सो 1 0 0, नथिंग बट व्हाट, यहां पे आप समझ जाएंगे कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो आई कैप के मेक्स डायरेक्शन एंगल जो होते हैं 0 π/2 π/2, तो उसके हिसाब से ये क्या आया, डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0। अब बात को समझ लीजिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एंड z एक्सिस क्या आएंगे, अगर x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 है तो y के क्या होंगे, 0 1 0। क्यों, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर हमारा j कैप यूनिट वेक्टर है, तो उसका एंगल उसके साथ क्या बनेगा, 0। मतलब ये एंगल जो आपने बताए थे, कौन सा एंगल, 0 π/2 π/2, वो क्या बनेंगे, π/2 0 π/2, इसलिए क्या बना वो 0 1 0। एंड z के साथ क्या बनेगा, z के साथ 0 0 1। क्यों,
क्योंकि आपको मालूम है यहां पे z एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेंगे, π/2 एंड नथिंग बट 0। समझ में आया? सो इतना ही समझ लेना यहां से, ये वाला इक्वेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और cos स्क्वायर अल्फा ये तो पहले ही बताया, करेक्ट। और डायरेक्शन कोसाइंस को दिखाते हैं बाय लेटर्स L, M एंड N। ये बात पक्की समझ लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको बताया। अगर अलोंग एक्स एक्सिस पूछा 1 0 0, y 0 1 0, z 0 0 1, नो प्रॉब्लम। चलो हम थोड़ा आगे जाएंगे, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करना है, न्यूमेरिकल्स लेना है, बट न्यूमेरिकल लेने से पहले आपको थोड़ा ये मालूम हो गया तभी हम लोग इसको जान सकते हैं। अब देखो डायरेक्शन रेशो, ये बात जरा समझ लेना, प्रॉब्लम में लगेगी। अब ऐसा है, डायरेक्शन रेशोज जनरली मतलब यहां पे एबीसी रियल नंबर है, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है। अब तो आपको ये समझ में आया, एबीसी और ये इसमें कोई चक्कर नहीं है, एबीसी रियल नंबर है, नथिंग बट यहां पे हम बोल सकते हैं एबीसी डायरेक्शन रेशो बोल दीजिए। अब देखो यहां पे a डिवाइडेड बाई एल, अगर हम इसका रेशो लेते हैं, अब रेशो ले रहे हैं हम a बाई एल, b बाई एम, c बाई एम, ये रेशो कभी भी क्या आता है, कांस्टेंट आता है, राइट। इन द डायरेक्शन रेशो, a डायरेक्शन रेशो है, l डायरेक्शन कोसाइन है, ध्यान में रखना, डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन, ओके। तो यहां पे ये रेशियो को अगर हम इक्वेट करते हैं, पहला रेशियो इक्वल टू लैम्बडा, तो a इक्वल टू क्या हो गया, एल लैम्बडा, b बाई एम इक्वल टू लैम्बडा, तो b इक्वल टू क्या हो गया, m लैम्बडा, c इक्वल बाई एन इक्वल टू लैम्बडा, c इक्वल टू n लैम्बडा। वही यहां पे हमने लिखा है जो हमको प्रॉब्लम में लगता है बहुत बार। ये रेशियो को आप सीधी सीधी बात समझ लो, ये रेशियो आता है कांस्टेंट, उसको हम डिनोट करते बाय लेटर लैम्बडा। लैम्बडा इज नथिंग बट बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे इतना ही एक लाइन समझ लो, ए लाइन हैज इनफाइनेटली मेनी डायरेक्शन रेशियोज बट यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस। एंगल यूनिक डायरेक्शन कोसाइन रहेंगे, डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे रह सकते हैं। और एक बात में ध्यान में रखना, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अपने को लगेगा, ध्यान में रखना, सिंपल है, नथिंग बट एबीसी डायरेक्शन रेशियो है, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, एल इक्वल टू प्लस और माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नथिंग बट एल इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ अल्फा, है ना। देन एम इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा, नथिंग बट प्लस और माइनस बी डिवाइडेड बाय, खाली ऊपर ए, देन एम के लिए बी एंड देन एन के लिए सी, नीचे सबका मैग्नीट्यूड है, ये बराबर है। मैग्नीट्यूड किसका है, आपके जो वेक्टर दिए गए उसका ए बी सी डायरेक्शन रेशियो का हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। ये तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखो, प्रॉब्लम में हमको सॉल्व करते वक्त ये लगेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो और नेक्स्ट इसको जाएंगे हम लोग अभी। अब देखो यहां पे ये बात समझ लेना जरा, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर है, मान लो दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो उसका एंगल क्या रहता, 90। तब देखना यहां पे L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2 इज इक्वल टू क्या होता, 0। मतलब अगर आपने उसके डायरेक्शन कोसाइंस रिस्पेक्टिवली का मल्टीप्लीकेशन किया तो वो अगर 0 आया तो समझ जाना कि वो दो लाइंस या वो जो दोनों वेक्टर्स दिए हैं वो एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है, बराबर है। नथिंग बट सिंपल वे से बोलूं क्या, यहां पे ये वाली बात पक्की समझ लेना, बस ये वाला अगर आप ध्यान में रखते हो तो बात खत्म हो जाएगी। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, सिमिलरली बोल सकते हैं आप a1 a2 a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है, बराबर है। ध्यान में रखना a1 b1 c1 a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है, और वो जो दो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, अगर वो 0 आता है तो समझ जाना कि दोनों जो वेक्टर से या दोनों जो लाइन है जिसके वेक्टर अपने को डिफाइन किए वो दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है।
इसके ऊपर प्रॉब्लम लेके मैं दिखाने वाला ही हूं, उसमें कोई चक्कर नहीं। करेक्ट। सो ये बात पक्की समझ लेना। अब दूसरी बात, अगर वो दोनों लाइन पैरेलल है, राइट, वो दो जो आपको लाइन दिए वो पैरेलल है, या आपको चेक करना है, वो बताता है, कभी कभी पूछता है कि भाई दोनों लाइन पैरेलल है क्या, परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, जो भी है, क्या नन ऑफ दिस ऑप्शन आते हैं एमसीक्यू में। तो क्या करना, दोनों को डायरेक्शन और रेशियो का मल्टीप्लीकेशन करके देखो। अगर वो डायरेक्टली जीरो आया तो बोलना परपेंडिकुलर, अगर वो जीरो नहीं आता है तो एक काम करना, उनका रेशियो लेना। अब उनका रेशियो अगर आप लेते हो A1 बाय A2, करस्पॉन्डिंग रेशियो B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2, और ये तीनों का रेशियो ऑपरेट करने के बाद अगर वो सेम आता है, मतलब वो जो वैल्यू आएगी ना, A1 बाय A2 का कुछ तो नंबर आएगा, नंबर कांस्टेंट स्केलर, B1 बाय B2 का कुछ नंबर आएगा, C1 बाय C2 का कुछ नंबर आएगा, तीनों नंबर अगर सेम आते हैं, क्या आते हैं, सेम आते हैं, तो समझ जाना कि यहां पे वो जो दो लाइंस है वो एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। बस अपने को इतना ही समझ के लेना है, बराबर। बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जितना दिया आप पढ़ लीजिए, इसका मेन पॉइंट इतना ही, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे इतनी बात अगर आप समझ जाते हैं तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को जा सकते हैं, राइट। इतनी थ्योरी पढ़ लीजिए ध्यान से, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को जाएंगे, चलेगा। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं करा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, बट आप अपना फायदा कर लीजिए, आपको बहुत बढ़िया इसका फायदा होगा। करेक्ट। डिटेल में जाइए, मैंने डिटेल में नोट्स दिए, मेन पॉइंट समझाए हैं, टाइम में तो पूरा डिटेल गो थ्रू और ज्यादा समझ में आए, बट मेन बात समझाइए, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, राइट। सो बी प्रेजेंट, वो भी वीडियो याद से देखिए, चलेगा। थैंक यू।